आज मैं डिस्कस करूँगा आँखों का ऐसा एक कंडीशन जिसमें साइलेंटली आपका नज़र धीरे-धीरे कम होते जा रहा है। उस कंडीशन का नाम बोलते हैं ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्यों होता है? इसको काला मोतिया भी बोला जाता है। काला मोतिया क्यों होता है और इसके वजह से आपको कौन-सा साइन, कौन-सा सिम्पटम्स दिख सकता है? कैसे आपको पता चलेगा आपको काला मोतिया है कि नहीं है? और अगर आपका रिस्क है कि नहीं है ग्लूकोमा होने के लिए और उसके साथ-साथ इसका क्या इलाज है, वो हम आगे का वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहला चीज़ है ग्लूकोमा क्यों होता है? ग्लूकोमा बेसिकली होता है कि आई के अंदर में एक प्रेशर होता है, जिसको हम लोग इंट्राओकुलर प्रेशर बोलते हैं। वो आई के अंदर में प्रेशर में अगर ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, आई में एक नर्व होता है जिसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, वो धीरे-धीरे डैमेज होना स्टार्ट करेगा। ऑप्टिक नर्व क्या करता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन को हमारा आई से ब्रेन तक पहुँचाता है। अगर धीरे-धीरे वो नर्व डैमेज हो जाएगा तो फिर हम लोगों को देखना बंद हो जाएगा और ये साइलेंटली होता है। इसका 2 रीज़न हो सकता है। पहला चीज़ हो सकता है, अगर आई आई के अंदर में जो प्रेशर फॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ से इंट्राओकुलर प्रेशर जैसे लिक्विड जो होता है एक्वस ह्यूमर जो फॉर्मेशन हो रहा है, वो अगर ज़्यादा फॉर्मेशन हुआ, उसके वजह से हो सकता है आई का प्रेशर बढ़ सकता है। दूसरा हो सकता है कि जहाँ से उसका प्रेशर रिलीज़ होना था, जहाँ से निकलना था एक्वस ह्यूमर को, वहाँ पे अगर कोई ब्लॉकेज है, उसकी वजह से ये हो सकता है। 2 रीज़न है। अभी दूस अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन-सा टाइम पे इसका रिस्क होता है। पहला चीज़ है कि आपका माता-पिता को अगर किसी को है, फैमिली में ग्लूकोमा है, तो आपको रिस्क है कि ग्लूकोमा हो सकता है। दूसरा चीज़, अगर आपको हाइपरटेंशन है कि डायबिटीज़ है इस टाइम पे ज़्यादा प्रोग्रेशन होता है ग्लूकोमा में। उसके साथ-साथ अगर अगर आप में अगर फैमिली जैसे मैंने बताया कि फैमिली हिस्ट्री हुआ, उसके साथ-साथ जैसे कि किसी को अगर बचपन से ही मायोपिया है, माने माइनस नंबर है और माइनस बहुत ज़्यादा हाई माइनस नंबर है, तो उस केस में भी ग्लूकोमा का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। और सिम्पटम्स क्या-क्या हो सकता है इस केस में? कभी-कभी सिम्पटम्स नहीं आते, इसीलिए हम लोग उसको साइलेंट किलर ऑफ थीफ भी बोलते हैं हम लोग कि आई का जो आँखों का जो नज़र है धीरे-धीरे बिना किसी सिम्पटम्स का चुरा लेता है। धीरे जनरली क्या होता है, धीरे-धीरे हम लोग का जो विज़न है विज़ुअल फील्ड वो धीरे-धीरे छोटा होता है, विज़ुअल फील्ड छोटा होने की वजह से सिर्फ़ सेंटर विज़न दिखता है, तो हमें पता नहीं चलता है। बट फिर भी इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए रिस्क जो मैंने बताया, वो रिस्क फैक्टर अगर आपको प्रेज़ेंट है, तो जल्दी जाके एक ऑप्टोमेट्रिस्ट को दिखाइए। आपका जो ऑप्टिक डिस्क होता है, उसको एग्ज़ामिन करेगा। आपका जो आई का प्रेशर है, उस आई का प्रेशर को चेक करेंगे। उसके साथ-साथ अदर डायग्नोस्टिक जो पैरामीटर्स है, वो सारा चीज़ चेक करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको ग्लूकोमा है कि नहीं है। अगर ग्लूकोमा है, तो उसका मैनेजमेंट क्या हो सकता है? पहला मैनेजमेंट हो सकता है कि कोई ड्रॉप वगैरह देंगे, ड्रॉप वगैरह देने के बाद क्या हो सकता है, जो आई का प्रेशर ज़्यादा हुआ है, उसको कम कर सकते हैं। दूसरा हो सकता है सर्जरी। सर्जरी से जो पाथ में ब्लॉकेज था, उस ब्लॉकेज को हटा देंगे। ये सब चीज़ से हम लोग आपका ग्लूकोमा को ट्रीट कर सकते हैं। अगर अगर आपको पता नहीं चलेगा कि ग्लूकोमा हुआ है करके, तो इसीलिए मैं बार-बार बोलते रहता हूँ मेरे वीडियो में कि आप एक प्रॉपर रूटीन आई चेकअप कराइए। रूटीन आई चेकअप में जहाँ पे आपका फंडस चेक होगा, जहाँ पे आपका ऑप्टिक डिस्क चेक होगा, जहाँ पे आपका जो आई का प्रेशर होता है उसको चेक होगा, आपका जो एंगल है, जिस एंगल से एक्वस ह्यूमर को निकलना था वो चेक होगा, तो भी तभी पता चलेगा कि आपको कोई ग्लूकोमा का रिस्क है कि नहीं है। रिस्क है तो तुरंत ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट को दिखाइए और आपका जो नज़र है उसको प्रोटेक्ट कीजिए। ऐसे ही वीडियो मिलने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।